और बेटा तो आज का टॉपिक है हमारा सिट्रिक एसिड साइकिल, जिसको क्या बोला जाता है, TCA साइकिल मीन्स ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, या इसको हम बोलते हैं क्या, क्रेब साइकिल। ठीक है, अब देखिए, ऑल्सो कॉल्ड क्रेब साइकिल और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, या शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको, TCA साइकिल। फर्स्ट पोस्टुलेटेड बाय H.A. क्रेब्स इन 1937। तो सबसे पहले क्रेब्स साइंटिस्ट जो थे उन्होंने इसके बारे में डिटेल से स्टडी की और इसको प्रपोज किया था। इट इज़ द फाइनल ऑक्सीडेटिव पाथवे ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड अमीनो एसिड अकर इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो बेटा TCA साइकिल जो है ये कहाँ मिलती है हमें, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स होता है, ठीक है, ये जो वाला ये जो मीन्स येलो वाला जो रीजन दिखा रहा है, लाइट येलो, तो यहाँ इस वाले पार्ट को क्या बोला जाता है, मैट्रिक्स बोलते हैं। और इस पार्ट में क्या होती है, TCA साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब साइकिल जो होती है वो कंप्लीट होती है। द साइकिल इज द मेजर रूट फॉर द जनरेशन ऑफ ATP। तो इस पूरी साइकिल में क्या होता है, जब हमें 2 ATP का नेट बेनिफिट होता है, 12 ATP का। ठीक है, अब देखिए यहाँ 12 ATP जो बनते हैं वो बनते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट से। ठीक है, जो पायरुवेट का एक मॉलिक्यूल होता है वो कितना बनाता है, 12 ATP बनाता है। अब ये पायरुवेट कहाँ से आया बेटा, ये ग्लाइकोलाइसिस में जो हमारे ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से हमें 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट के जो मिले थे उसमें से एक मॉलिक्यूल जो होता है वो 12 ATP बनाता है। इसलिए ये साइकिल जो होती है दोबारा से होती है, तो यहाँ पर दोनों पायरुवेट के मॉलिक्यूल जो होते हैं, ठीक है, वो इस साइकिल में क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, और यहाँ पर 12 ATP हमें मिलते हैं। तो टोटल हमें पायरुवेट से, ठीक है, इस सिट्रिक एसिड साइकिल में हमें, पूरी साइकिल में हमें क्या होता है, 24 ATP का नेट बेनिफिट होता है। अब देखिए नेक्स्ट है, इट ऑपरेट्स ओनली अंडर एरोबिक कंडीशन। अब जानते हो कि माइटोकॉन्ड्रिया की प्रेजेंस जो होती है वो ओनली यूकैरियोटिक एनिमल्स में होती है। ठीक है, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये साइकिल जो होती है वो कंप्लीट होती है, जो मींस एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। इसके बाद आता है, मोस्ट फ्यूल मॉलिक्यूल्स एंटर द साइकिल एज एसिटिल कोएंजाइम ए। अब इस ग्लाइकोलाइसिस से जो सिट्रिक एसिड साइकिल है, ठीक है, अब इन दोनों को जो आपस में जोड़ता है वो कौन जोड़ता है, एसिटिल कोएंजाइम ए। ठीक है, याद रखना इन दोनों रिएक्शन को, इन दोनों साइकिल को, मीन्स ग्लाइकोलाइसिस को एंड सिट्रिक एसिड साइकिल को जो आपस में ज्वाइंट करके रखता है वो होता है एसिटिल कोएंजाइम ए। तो बेटा मीन्स पायरुवेट से एसिटिल कोएंजाइम ए बनने की जो प्रोसेस होती है, इस पूरी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, लिंक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, इस चीज को याद रखना, इसको क्या बोला जाता है, लिंक रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू पायरुवेट बाय ग्लाइकोलाइसिस। द पायरुवेट इज ऑक्सीडेटिवली डी कार्बोक्सिलेटेड टू एसिटिल कोएंजाइम ए। एसिटिल कोएंजाइम ए रिएक्ट विद ऑक्जेलोएसिटिक एसिड टू फॉर्म सिट्रेट। तो जो एसिटिल कोएंजाइम ए है वो किससे रिएक्ट करता है, ऑक्जेलोएसिटिक एसिड से, तो क्या बनता है, सिट्रेट बनता है। बाय अ सीरीज ऑफ रिएक्शन सिट्रेट इज डिग्रेडेड रिलीजिंग 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 एंड रीजनरेटिंग ऑक्जेलोएसिटिक एसिड। थोड़ा इस तरीके से पूरी साइकिल जो होती है वो कंटिन्यू चलती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें, कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू एसिटिल कोएंजाइम ए। पायरुवेट इज फॉर्म इन द साइटोसोल, मीन्स ग्लाइकोलाइसिस में जो पायरुवेट की फॉर्मेशन हुई थी वो साइटोप्लाज्म में हुई थी। ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस इट इज ट्रांसपोर्टेड टू द माइटोकॉन्ड्रिया बाय अ स्पेशल ट्रांसपोर्टर।
Inside the mitochondria, pyruvate is oxidatively decarboxylated to acetyl coenzyme A. जो पायरुवेट था, ठीक है, ऑक्सीडेटिवली कन्वर्ट किस में इसमें हो जाता है, डीकार्बोक्सिलेटेड टू एसिटिल कोएंजाइम ए में बाय अ मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स, जिसको क्या बोला जाता है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स कंटेन 3 एंजाइम। फर्स्ट है इसमें पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज डाईहाइड्रो लिपोली ट्रांस एसिटिलेज एंड डाईहाइड्रो लिपोली डिहाइड्रोजिनेज एंड 5 कोएंजाइम ए टीपीपी लिपोइक एसिड कोएंजाइम ए एंड एफएडी एंड एनएडी। एफएडी का फुल फॉर्म होता है फ्लेविन एडेनिन न्यूक्लियोटाइड, निकोटिनामाइड एडेनिन न्यूक्लियोटाइड, ये एनएडी का होता है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। नेक्स्ट है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज इज इनहिबिटेड बाय इट्स एंड प्रोडक्ट एसिटिल कोएंजाइम ए एंड एनएडीएच। तो इस तरीके से पायरुवेट से जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, एसिटिल कोएंजाइम ए बनता है, और यही एसिटिल कोएंजाइम ए जो होता है ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से रिएक्शन करके क्या बनाता है, सिट्रेट बनाता है, और यहाँ से ये कन्वर्जन जो होता है पायरुवेट टू एसिटिल कोएंजाइम ए, इस पॉइंट को क्या बोला जाता है, लिंक रिएक्शन। अब देखिए इस रिएक्शन की जो समझते हैं, तो ये हो गया हमारा क्या, पायरुवेट हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या है, को एंजाइम है। अब देखिए यहाँ पर जो एंजाइम यूज हुआ है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में, जो निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड था वो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा NADH2 में, ठीक है, और क्या बनाएगा, एसिटिल कोएंजाइम ए बनाएगा एंड CO2 जो होगा वो रिलीज कर दिया जाएगा। अब बेटा जानते हो कि NADH2 जो होता है ये इक्वल किसके होता है, 3 ATP के। याद रखना NADH2 जो होता है इक्वल होता है कितने, 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP के। इसके बाद आता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ सिट्रेट। जो फॉर्मेशन सिट्रेट की जो होती है ये होती है सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड एसिटिल कोएंजाइम ए से रिएक्ट करके क्या बनाता है, सिट्रेट बनाता है, और सिट्रेट जो होता है ये होता है हमारा 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल, देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो है वो है हमारा 4 कार्बन, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन वाला जो मॉलिक्यूल है वो बनाता है क्या, 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल बनाता है, जिसका नाम क्या होता है, सिट्रेट होता है। अब देखिए द सिट्रिक एसिड साइकिल स्टार्ट विद द कंडेंसेशन ऑफ ऑक्जेलो एसिटिक एंड एसिटिल कोएंजाइम ए टू गिव सिट्रेट। दिस रिएक्शन इज एन एल्डोल कंडेंसेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। अब यहाँ जो जिस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हुआ है वो हुआ है सिट्रेट सिंथेटेज। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ सिट्रेट टू आइसोसिट्रेट। तो सेकंड स्टेप जो होता है वो होता है सिट्रेट जो होता है ये कन्वर्ट किस में हो जाता है, आइसोसिट्रेट में। यहाँ पर जो एंजाइम यूज होगा वो होता है एकोनिटेज। सिट्रेट इज आइसोमर टू आइसोसिट्रेट बाय एकोनिटेज। इट अकर इन 2 स्टेप with the formation of cis aconitase as an intermediate। सबसे पहले क्या बनता है इसमें, cis aconitase बनता है, ठीक है, उसके बाद क्या बनता है, आइसोसिट्रेट। Isomerization is accomplished by a dehydration step followed by a hydrohydration. The result in interchange of H and OH. फ्यूरोएसीटेट एक्ट एज एन इनहिबिटर ऑफ एकोनिटेज, ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना। जो फ्यूरोएसीटेट जो होता है वो किस तरह काम करता है, एकोनिटेज को, ठीक है, रोकने के लिए, इनहिबिटर ऑफ एकोनिटेज। नेक्स्ट स्टेप है इसमें ऑक्सीडेशन ऑफ आइसोसिट्रेट टू अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। अब यहाँ पर जो 4 कार्बन, जो हमारा 6 कार्बन वाला जो था वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, हमारा 5 कार्बन वाले मॉलिक्यूल्स में, क्योंकि यहाँ से क्या होगा, CO2 जो होगा वो रिलीज कर दिया जाएगा।
अब देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6। अब ये जो पूरी प्रोसेस होती है वो होती है हमारी आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में। आइसोसिट्रेट इज ऑक्सीडाइज टू अल्फा कीटो ग्लूटेरेट बाय NAD specific isocytric dehydrogenase. This is an allosteric enzyme that require ADP as an activator. यहाँ पर क्या होता है, रिक्वायरमेंट किसकी होती है, यहाँ पर ADP की रिक्वायरमेंट होती है, किस लिए, एक्टिवेटर के लिए। ठीक है, इस पूरी रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए। CO2 इज रिलीज ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। जब यहाँ से CO2 रिलीज हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन नंबर कितना रह जाएगा, 5। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्फा कीटो ग्लूटेरेट टू सक्सिनिल कोएंजाइम ए। नेक्स्ट स्टेप में क्या बनता है, अल्फा कीटो ग्लूटेरेट जो है वो क्या बनाता है, सक्सिनिल कोएंजाइम ए बनाता है। और यहाँ पर जो एंजाइम यूज होता है वो होता है डिहाइड्रोजिनेज। और बेटा सभी रिएक्शन में क्या हो रहा है, NAD जो हो रहा है वो रिड्यूस हो रहा है NADH2 में। अब देखिए अल्फा कीटो ग्लूटेरेट is oxidatively decarboxylated to succinyl coenzyme A. Presence of alpha ketoglutarate dehydrogenase. It is a multi-enzyme complex similar to pyruvate dehydrogenase complex. Alpha ketoglutarate dehydrogenase is inhibited by arsenate. याद रखना अल्फा कीटोग्लूटेरेट डिहाइड्रोजिनेज की सिंथेसिस को जो रोकता है वो कौन रोकता है, आर्सेनाइट। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ सक्सिनिल कोएंजाइम ए टू सक्सिनेट। ये पूरी प्रोसेस जो होती है ये होती है हमारी सक्सिनिल कोएंजाइम में सिंथेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में। और यहाँ पर जो बनता है वो GDP जो होता है, इसमें एक फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल जब ऐड हो जाएगा तो बनाता है ये हमारा GTP, मीन्स ग्वानिन ट्राई फॉस्फेट। और बेटा GTP जो होता है, GTP जो होता है ये इक्वल होता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ATP के। Succinyl coenzyme A is high energy compound. The enzyme succinyl coenzyme A synthetase just succinate thiokinase cause the formation of high energy GTP molecule from GDP. GDP means डाइफॉस्फेट हो गया, ग्वानिन डाइफॉस्फेट। इसमें इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड हो जाता है। द एक्सपेंस ऑफ द हाई एनर्जी थायोएस्टर बॉन्ड ऑफ सक्सिनिल कोएंजाइम ए। This is a substrate level phosphorylation reaction. ठीक है, फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन, यहाँ पर क्या होता है, जो फॉस्फेट की जो रिक्वायरमेंट होती है वो कहाँ से पूरी कर ली जाती है, सबस्ट्रेट से पूरी कर ली जाती है। इसलिए इस पॉइंट को क्या बोला जाता है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सिनेट टू फ्यूमरेट। अब ये सक्सिनेट जो होता है ये फ्यूमरेट में कन्वर्ट हो जाता है एंजाइम डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में। और यहाँ पर क्या होता है, जो FADH2 बनता है, FAD जो होता है वो कन्वर्ट किस में हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है FADH2 में। FAD का फुल फॉर्म होता है फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। अब बेटा याद रखना FADH2 जो होता है ये इक्वल होता है 2 ATP के। ठीक है, याद रखना ये इक्वल किसके होता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। द एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज कैटलाइज द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम सक्सिनेट फॉर्मिंग फ्यूमरेट। द एंजाइम इज अ फ्लेवो एंजाइम विद कोवैलेंटली बाउंड FAD which is the acceptor of hydrogen atom. Malonate, an analog of succinate, being a strong competitive inhibitor of succinate dehydrogenase, block the citric acid cycle. ये बेसिकली जो क्या है, ये इनहिबिटर्स हैं जो क्या करते हैं, साइकिल को डिस्टर्ब करते हैं या बीच में कहीं भी रोक सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये मैलोनेट। नेक्स्ट है फ्यूमरेट कन्वर्ट होता है किसमें, मैलेट में। ये मीन्स यहाँ पर क्या है, हाइड्रेशन ऑफ फ्यूमरेट। यहाँ से क्या होगा, जो वाटर का जो मॉलिक्यूल है यहाँ पर वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, और ये पूरी प्रोसेस जो होती है ये होती है फ्यूमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में। फ्यूमरेट इज हाइड्रेटेड बाय द एडिशन ऑफ वाटर टू फॉर्म मैलेट। दिस इज कैटलाइज्ड बाय फ्यूमरेज एंजाइम।
अब देखिए ये आता है इसका लास्ट स्टेप, ऑक्सीडेशन ऑफ मैलेट टू ऑक्जेलो एसीटेट। मैलेट जो होता है ये क्या बनाता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनाता है। एंजाइम बेटा यहाँ पर होता है मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। अब देखिए डिहाइड्रोजिनेज मीन्स यहाँ से क्या हो रहा है, जो वाटर मॉलिक्यूल है वो यहाँ से रिलीज हो जाएगा, देख रहे हैं, एच आयन यहाँ से रिलीज कर दिए जाएंगे। In this last reaction, NAD-linked malate dehydrogenase catalyzes the oxidation of malate to oxaloacetic acid. अब देखिए इस ये साइकिल जो होती है हमें इस टाइप में दिखाई देगी। तो यहाँ से सबसे पहले क्या होता है, जो ऑक्जेलोएसिटिक एसिड है, ठीक है, ये एसिडल कोएंजाइम से रिएक्ट करके क्या बनाता है, सक्सिनिक मीन्स सिट्रिक एसिड बनाता है, ठीक है। अब ये सिट्रिक एसिड जो होता है ये एकोनेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या बनाता है, आइसोसिट्रिक एसिड बनाता है। आइसोसिट्रिक एसिड जो है ये क्या बनाता है, मीन्स अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, और अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड के बाद बनता है सक्सिनिल कोएंजाइम ए। सक्सिनिल कोएंजाइम ए के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है सक्सिनिक एसिड या सक्सिनेट। इसके बाद बनता है हमारा फ्यूमरेट, फिर मैलेट एंड ऑक्जेलोएसिटिक एसिड। अब यहाँ पर मीन्स क्या है, यहाँ पर हमारा वन मॉलिक्यूल जो था पायरुवेट का, उसने वो कन्वर्ट हुआ एसिटिल कोएंजाइम ए में, ठीक है। और ये पूरी साइकिल जो कंप्लीट हुई इसमें हमें क्या हुआ, वन मॉलिक्यूल जो पायरुवेट था उसकी वजह से हमें यहाँ पर 12 ATP यहाँ पर हमें मिल जाते हैं इस पूरी साइकिल में, ठीक है। अगर दोनों मॉलिक्यूल पायरुवेट के आएंगे तो यहाँ पर टोटल नंबर ATP का हो जाएगा हमारा कितना, 24। अब देखिए यहाँ पर जो NADH2 है, ठीक है, ये 3 ATP के इक्वल होता है, यहाँ भी 3 ATP हो गए, ये भी 3 ATP हो गया। GTP जो था ये 1 ATP के इक्वल होता है, और FADH2 जो होता है ये होता है 2। तो बेटा काउंट कर, टोटल नंबर कितना हो गया हमारा, 3, 3, 6, 3, 9 एंड 3, 12। इस तरीके से हमें 12 ATP का नेट बेनिफिट होता है C3 साइकिल के अंदर। अब देखिए ये हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल। प्राइमरी फंक्शन टू प्रोवाइड एनर्जी, पहला ही फंक्शन क्या हो गया, एनर्जी प्रोवाइड कराता है, किस फॉर्म में, ATP के फॉर्म में। द फाइनल कॉमन पाथवे फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन वाई एसिटिल कोएंजाइम ए और अदर इंटरमीडिएट ऑफ द साइकिल। नेक्स्ट है, इट इज़ अ मेजर पाथवे ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ATP। TCA साइकिल हैज़ एम्फीबोलिक रोल, मीन्स जिसमें क्या होता है, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म दोनों ही प्रोसेस में इन्वॉल्व होती हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, एम्फीबोलिक पाथवे भी बोलते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें, इट प्रोवाइड प्रिकर्सर कंपाउंड फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ अदर बायोमोलिक्यूल्स सच एज ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड एंड पोरफायरिन्स। तो इस तरीके से हमारी इसकी इम्पोर्टेंसी कंप्लीट हो जाती है।